नमस्कार जवानों। आज मैं आपके सामने बहुत ही सारे समय के बाद में आ रही हूँ। दरअसल कोविड की वजह से और ये जो लॉकडाउन चल रहा है दुनिया के हर कोने में, इसकी वजह से सारा कुछ उथल-पुथल हो गया है। मैं कामना करती हूँ कि आप कुशल मंगल हैं, आप हेल्दी हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो और आगे भी जाके करते रहोगे। ये मेरी आपके लिए कामना है, मेरी दुआ है। आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं 2 कहानियों पर काम कर रही थी। एक तो कहानी जो है वो हमारे पेज पर चल रही है। उस कहानी के बारे में मैं अपनी टिप्पणी, अपना पक्ष आपके सामने आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। और दूसरी कहानी जो है ये कहानी आप तक किस तरह से पहुँचाई जाए, इसके बारे में मैं सोच रही हूँ। क्योंकि ये जो दूसरी कहानी है ये ब्रेकिंग न्यूज़ कहानी है। और जब मुझे कहानी आप तक पहुंचाने का ज़रिया मिल जाएगा तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। शायद इसके बारे में मैं लिखूंगी और फिर आप इसके बारे में पढ़िएगा। लेकिन ये जो दूसरी कहानी है इसमें सभी जवानों के लिए, मेरे ख्याल से सभी पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, सबक है, शिक्षा है। तो ये तो दूसरी कहानी की बात हुई। तो आइए पहली कहानी से शुरू करती हूँ मैं। जवानों, जो कहानी है वो है जो ये यूनिट में हुआ, जिसमें कुछ जवानों ने किसी की मेम साहब को विश नहीं किया, गुड मॉर्निंग, या कुछ सलूट नहीं मारा, कुछ ऐसा मामला बताया जाता है। इस कहानी के बारे में मैं अपना पक्ष रखने आई हूँ। जैसे ही कहानी हमारे पेज के ऊपर डाली गई, आप में से कई लोगों ने उस कहानी को देखा, पढ़ा, अपना पक्ष रखा और ये सब होता गया। अब इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। क्या नया मोड़ लिया है ये मैं आज की तारीख में आपको नहीं बताऊंगी। कुछ 1-2 हफ्ते, शायद 1 महीना बीतने दीजिए, फिर मैं आपको पूरे डिटेल समझाऊंगी। क्योंकि अभी जो हो रहा है मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं इस पूरी कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इज्जत, रिस्पेक्ट सबकी होती है, मेरी भी है, आपकी भी है, जवान की भी होती है। ये आप मानते हैं ना? हम सब की अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबको, मुझे, आपको, किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो। वी शुड ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, महिलाओं के संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे सैनिक समाज के ऊपर के रैंक के जो तबका है उसमें पति भी सर्विंग है, कभी कभार पत्नी भी होती है, या वो एक्स सर्विस बन जाती हैं। जवानों, एक और बात कहना चाहूँगी कि एक गाड़ी में एक स्टीयरिंग व्हील होता है और उस एक स्टीयरिंग व्हील के पीछे
एक सीट होती है और एक सीट पर एक बंदा या बंदी बैठ के गाड़ी चला सकते हैं। दो व्यक्ति, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, दो व्यक्ति एक दूसरे की गोद में बैठकर गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी चलाना एक व्यक्ति का काम है कि नहीं जवानों? मानते हो ना ये बात? यूनिट चलाना भी एक ही व्यक्ति का काम है। यूनिट वही चलाता है जिसके कंधों पर सीओ का रैंक है, यूनिट के कर्नल साहब, जिसको स्टेज पर रखकर सैनिक सम्मेलन में बताया जाता है ये आपके सीओ साहब हैं। अगर कोई व्यक्ति, सीओ साहब का रिश्तेदार, उन्हें हाईजैक करने की कोशिश करे, उनको अपस्टेज करने की कोशिश करे, तो ये सिचुएशन ठीक वैसे बन जाती है जैसे दो लोग एक स्टीयरिंग व्हील को लेकर एक गाड़ी को चलाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। अगली बात मैं कहना चाहती हूं, जिस यूनिट कमांड करनी सी ते फौज कानू छड़िया, जे यूनिट कमांड करनी सी ते फौज कानू छड़िया। हुण तुसी कदी प्यो दा रैंक दसदे हो ते कदी खसम दा रैंक दसदे हो। ये किद्दां चलेगा मैडम? ए नहीं चलना। मेरे हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की पत्नी आज भी सर्विंग है, आज भी यूनिफॉर्म में है, तो लोगों को चेन ऑफ कमांड देखकर जो आपको फौज में सिखाया जाता है उसके हिसाब से सलूट मारना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्स सर्विसमैन है, यानी कि वो रिटायर हो चुकी है, मेरे हिसाब से जवान को ज़रूरी नहीं है कि उसको सलूट मारे। शायद उस जवान को पता भी नहीं था कि ये मैडम जो है ये एक्स सर्विसमैन है और इनको सलूट मारना चाहिए। उनको पता भी नहीं होगा। अगर आप साक्षात उनके सामने यूनिफॉर्म पहन के आए हैं तो जवान को पता चलेगा कि यस शी इज सर्विंग लेडी, सलूट मारना चाहिए। अगर आप सिविल ड्रेस में हैं तो जवान को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? वो तो आपको शायद सिविलियन भी सोच डाले। और मेरे हिसाब से पत्नियों की एक लक्ष्मण रेखा होती है जो कि आवा, इनके मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है ना। आवा इन्हीं के मनोरंजन के लिए बनाई गई है और किसी, यहां तक कि जूनियर ऑफिसर्स की वाइफ को भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जवानों की पत्नियों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इनके मनोरंजन के लिए बनाई गई है संस्था ताकि ये अपने टाइम पास कर सकें, तो इन्हें उसी दायरे में रह के काम करना चाहिए। इनका क्या मतलब बनता है जवानों से ऑर्डर देना, उनके साथ में इंटरैक्शन करने का क्या मतलब बनता है? हु इज द सीईओ? इज द हस्बैंड द सीईओ और इज द वाइफ द सीईओ? क्या हस्बैंड में कोई कमी है जिसकी वजह से वो अपने काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से महिला को लक्ष्मण रेखा, वो दायरा तोड़ के आगे आना पड़ रहा है? आई एम सॉरी, बट वाइफ्स मस्ट नॉट हाईजैक द अपॉइंटमेंट एंड द अथॉरिटी, द रैंक ऑफ देयर हस्बैंड्स। जब आपका कोई मतलब नहीं है जवान जेसीओ के साथ में इंटरैक्शन करने का, कोई मतलब नहीं है,
क्या मतलब क्या है? बता दो मुझे क्या मतलब है। और अगर इसकी वजह से कि सलूट नहीं मारा, 3 जवानों को खड़ा करके गर्मी में हाल बेहाल कर दिया, आई थिंक इट इज टोटली रॉन्ग। आई थिंक इट इज टोटली रॉन्ग। आई वॉन्ट टू आस्क बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ सीओ साहब एंड उनकी धर्म पत्नी, सर आप में क्या कमी है जो आपकी पत्नी आपका रोल अदा कर रही है? कोई तो बात है, कोई तो बात है। देयर इज अ लिमिट टू ऑल दिस, देयर इज अ लिमिट टू ऑल दिस। ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। पत्नी और बच्चों को सलूट मारना, इफ दे आर नॉट इन यूनिफॉर्म, टोटली रॉन्ग, टोटली अनएक्सेप्टेबल। रही बात अभी दूसरी कहानी की, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कहानी मैं लिख रही हूं। आज या कल या थोड़े समय के बाद मैं आपको इसके बारे में ज़रूर पब्लिश करूंगी। और जैसे कि मैंने कहा, इसमें सभी पुरुषों के लिए, खासकर जवान जेसीओं के लिए बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा सबक है। आज के लिए बस इतना ही जवानों, धन्यवाद। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।